नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी जो है मैदान में है। इसी बीच हम लोग मढ़ौली में हैं, वार्ड संख्या 42 में, और यहाँ हमारी मुलाकात होने जा रही है पार्षद प्रत्याशी राजा राम यादव उर्फ राजन जी से। तो हम यहाँ मिलकर जानते हैं क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में और कब से ये राजनीति के क्षेत्र में है, यहाँ की जनता का क्या परेशानी है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं राजा राम यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप राजनीति के क्षेत्र में जो है 2000 से लगे हुए हैं और काफ़ी आपने जनता का सेवा भी किया होगा और जनता के उद्धार में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया होगा आपने। तो ये राजनीति में आने का आपका मेन पर्पज क्या था? इसी तरह देखिए हम लोग जो है कि सब लोग लड़के हमारे थे जो है हमको राजनीतिक में ला दिए भाई हमको। अब भाई हम राजनीतिक में आना शुरू किया, हमको अच्छा लगा, राजनीतिक में सेवा करना बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हम लगे हुए हैं। जी। अब तक जनता से आपको क्या उम्मीदें रही है? जब से आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तब से आपको कैसा अनुभव हुआ है? बहुत बढ़िया अनुभव हुआ है, लोगों से बहुत अच्छी सीख मिली है, बढ़िया सीख मिली है जी। आगे बढ़ने के लिए, चुनाव में किस तरह रहना चाहिए, सब चीज़ों को अच्छा। जी। राजनीति में आने के बाद आप अपने जनता के लिए क्या किए हैं अब तक? क्योंकि जो हमारे अंदर में तो जो प्रस्ताव था, हम लोग प्रस्ताव दिए, कार्य भी हुआ है, चापाकल हुआ, खड़ंजा लगा है, बहुत कुछ काम हुआ, ऐसा बात नहीं काम नहीं हुआ। वोट हुआ करती थी यहाँ पे, जी। और एक गांव का एक प्रधान हुआ करता था जिसमें कि कार्य जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता था। जनता की शिकायतें हमेशा बनी रहती थी कि सीवर की समस्या है, नालियों की समस्या है, ओवरफ्लो की समस्या है, वेस्टेड वाटर जो गिराने का वो समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या, गलियों की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं जो है बनी रहती थी और ग्राम प्रधान जो है उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाता था। अभी आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम में आ जाने के बाद ये पूर्ण रूप से संभव है, हो पाएगा? देखिए कम से कम इसमें बनाने में 7-8 साल लगेगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा नाला न आ जाए तब तक पानी का निकास नहीं हो पाएगा, नहीं चुरानपुर नहीं नाथूपुर, मतलब कहीं से का पानी का निकास कहीं से नहीं हो पाएगा। आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 42 में कितने गांव इंक्लूड है? 3 गांव हैं। कौन कौन से गांव? मड़ौली, नाथूपुर, चुरानपुर। अच्छा, पहले एक गांव का प्रधानी चुनाव हुआ करता था, तो अब 3 गांव मिला करके क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रधानी वाले कार्यकाल से इस कार्यकाल में बेहतर काम हो पाएगा? में 1100 करोड़ रुपया जो है वो पारित हुआ है कि पास हो जाएगा, तो ये जो है कि पूरा ये पानी का सब निकासी और जल निगम का जो होगा, मगर हमको तो नहीं लग रहा है कि संभव हो पाएगा। जी। कम से 6 से 7 साल लगेगा जो है। जी। ये पार्षदी चुनाव होने के बाद भी ये कार्य नहीं हो पाएगा, जी। क्योंकि जब तक बड़ा नाला जाएगा नहीं, पानी का निकास कहीं से होने वाला है नहीं। समस्या तो है। अच्छा, सीवर वेयर अभी कंप्लीट नहीं है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कोई मतलब हमारे गांव में नाथूपुर, चुरानपुर, मड़ौली में एक भी नाला अभी नहीं है जो पानी का निकासी हो सके। वहाँ नई बस्ती है, वहाँ पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। और बगल में चुरानपुर बगीचा है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। हमारे सामने पानी भरा हुआ है यहाँ बगल में। यहाँ की समस्या तो बहुत है कि मतलब जब तो तक जो प्रधान था इसके पहले, जिसका कार्यकाल अभी भी चल ही रहा है, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है पार्षदी का, तब तक उसी का कार्यकाल माना जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया क्या ऐसा? ऐसा है कि उनके अंदर में इतना बड़ा काम नहीं है। जब ये जो बड़ा काम होता है ये जो है कि संसद विधायक के कोटे से होता है। ये छोटा पद में यानी प्रधानी वाले छोटा नाला करेंगे, ये छोटी नाली बनवाएंगे, बड़ा नाला नहीं जाएगा तब तक उनको कहीं कार्य करने का नहीं। जब बड़ा नाला चला गया तो छोटा नाला जोड़ने का जो पार्षद रहेंगे, जो भी होगा चुनाव जीतेगा वही करवाएगा। अच्छा, आप मैदान में हैं, आपको क्या लग रहा है जनता आपके साथ कितने परसेंटेज? देखिए अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा सकता भाई, जहाँ जाने पर सब लोग करेंगे हमारे साथ है, अभी वोट पड़ा नहीं है, अभी समय है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे लड़ रहे हैं? हम निर्दल लड़ रहे हैं। जी। जी। तो जनता आपके साथ है या नहीं? जनता है हमारे साथ हर बिरादरी के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पे? यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, हरिजन, मुसलमान, सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो ठाकुर हैं और पटेल वगैरह लोग हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे? आपको लग रहा है? ये तो कहते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, उसके अलावा और किसी को वोट नहीं करने वाले। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमारे व्यवहार को आप जाके हमारे क्षेत्र में पता करिए, हमारे बगल में जो कंचन विहार कॉलोनी है वहाँ हर बिरादरी के लोग हैं, फॉरवर्ड के लोग हैं, सब लोग जो है कि हमारे साथ रहेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनको राशन लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है। प्रधानी वाले कार्यकाल में बहुत सारे जनता का ये आवाज़ रहा है कि हम लाल कार्ड के पात्र हैं लेकिन हमको नहीं मिलता है। प्रधान जो है अपने पक्ष के लोगों को दे देते हैं और बाकी जो अपात्र लोग होते हैं उनको दे देते हैं, जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है।
और कुछ तो साथ साथ यूनिट की भी समस्याएं काफ़ी रही है, जनता का ये आवाज रहा है। तो आपके गांव में भी इस तरह की समस्याएं थी क्या? नहीं, आप देखिए सिस्टम हो गया, ऑनलाइन कराने का सिस्टम हो गया है। जो लोगों का ऑनलाइन हो गया है उन लोगों को मतलब कि राशन मिल रहा है, और उसमें जो पात्र हैं उनको भी मिला है, जो पात्र नहीं उनको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, ले रहे हैं, जबकि उनको लेना नहीं चाहिए। जो 2.5 लाख रुपए जो कि इनकम साल का है ना, उनके लिए मतलब नहीं है, वो गरीबी रेखा के लिए है। और गरीबी तबके के लोग जो गांव में बसते हैं, यहाँ तो मान लीजिए शहर के नज़दीक है आपका गांव जो है, और जो गांव में बसते हैं या इधर भी जो आवास योजना के अंतर्गत जो है कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड करती है ग्राम प्रधान के थ्रू। तो आपके गांव में ऐसे कितने लोगों को आवास मिला होगा, अभी कितने बाकी होंगे? एक लोग को मिला आवास, वही राम जी की लड़के हैं, उनकी विकलांग है, उसको मिला है एक आवास मिला है। तो अपने गांव में केवल एक आवास मिला है बस। जी, और किसी को नहीं मिला? नहीं मिला, और किसी को नहीं मिला। शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके एरिया में? हमारा एक प्राइमरी स्कूल है बगल में, प्राइमरी स्कूल में सब बच्चे जाते हैं। जी। अच्छा, सरकारी स्कूल में मैं बहुत सारे गांव में सर्वे किया हूं, मुझे वहां पे ये कंप्लेन मिला है कि जो मिड डे मील के तहत 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का जो प्रावधान होता है वो अब एनजीओ के हाथ में हो गया। पहले प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के हाथ में हुआ करता था, जो बच्चों को बहुत मतलब गलत खाना खिलाते थे, जो कि जानवर भी इसको सही ढंग से खाने को पसंद नहीं करेगा, लेकिन बच्चे खाने में मजबूर रहते। तो इस तरह की क्या व्यवस्था थी आपके? पहले हम लोग के रहा था कि जो भी वहाँ मतलब रसोई था, उसमें खाना वाना बन रहा था। और फिर उसके बाद जो है कि मोदी जी यहाँ पर आकर लालपुर में या शायद कहीं पर आकर उद्घाटन किए हैं, वो खाना जो है कोई हर स्कूल में जा रहा है। क्या क्या गलत लगा आपके लिए? गलत जिसे मान लीजिए कि अब बगल में हमारा रास्ता नहीं बनाया प्रधान जी, तब गलत न लगेगा हमको जी, जबकि उनके अंदर में एक मतलब इसी तरह की एक गली और बगल में है। नहीं, आप अपनी पर्सनल मत देखिए, आप और भी जनता के बारे में बताइए जिनको वाकई किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो, उसके बारे में बताइए। अब दिक्कत परेशानी यहाँ पर वही जो है सीवर का पानी का दिक्कत तो होगा, जो भाई यहाँ पर कमजोर लोग हैं उनका दिक्कत होता है जी। अच्छा, पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है आपकी? यहाँ कुछ नहीं, पेयजल के लिए बहुत पहले था, एक वहाँ से था ये रोहनिया था जो है जी, अब वो बंद हो चुका है, और इसको बंद हुए करीब 30 साल हो गए हैं। ओके। तो अभी किस तरह से पानी यहाँ की जनता पी रही पानी के देखिए जिसके पास समरसेबल की व्यवस्थाएं हैं, और समरसेबल को जिसके पास नहीं है कुछ दूर से पानी लेने जाता है जो है? जी। अभी चुरावनपुर में जो है वहाँ एक समरसेबल। राजकुमार जी, हमें ये बताइए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, राजा राम जी, आप हमें ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, और मैं भी कामना करूंगा और यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा कि वार्ड नंबर 42 में जितने भी गांव हैं, 3 गांव को मिला करके सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग अच्छे आदमी को वोट करें और सोच समझ करके वोट करें। आपका ये हक है कि अच्छे लोगों का चुनाव करें। आप अगर वो जीत जाते हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए कुछ स्पेशल, आपने कुछ अलग सोचा है जो कानून व्यवस्था से अलग हो? अब अलग से क्या सोचा जाए, रंगाबाद की वो जो है कि सारी समस्याएं जनता के, अब अलग से क्या सोचा जाए इसमें जो है कि जी, अलग से जो भी सरकारी योजनाएं जो आएगी भाई बताया जाएगा जनता को। बहुत ही अच्छा लगा वार्ड नंबर 42 में मोढ़ौली में राजा राम जी से मिल करके। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा है कि अगर मैं पार्षद का चुनाव जीत जाता हूं और यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है तो यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। जितने भी सरकारी लाभ आएंगे मैं सभी पात्र लोगों तक आवश्यक पहुँचाऊँगा। और चलते हैं अगले वार्ड में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, राजनीतिक चर्चाओं के बारे में।